तो कल आपको बताया गया था हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन। कनेक्शन बनाना आ गया, माई सीक्वल पे कनेक्शन बनाना आ गया। अरे भाई सिर्फ सिंपल सा इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ कनेक्शन का नाम देना है आपको और फिर टेस्ट कर लेना है कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं। पासवर्ड क्या है भाई? पासवर्ड डाल दिया, ठीक, और ओके कर दिया। अगर @ नहीं होगा फिर हाँ देखो इस तरह का अगर मैसेज आ गया, सक्सेसफुली मेड द माई सीक्वल कनेक्शन, अगर इस तरह से आ गया इसका मतलब आपका कनेक्शन ओके है। इतना काम आया या नहीं आया सबको? आवाज़ नहीं आ रही, करके नहीं देखा इसका मतलब? अरे भाई आपका हुआ बस, बाकी औरों की आवाज़ नहीं आ रही ना? इतना आपको आया या नहीं? यस और नो? इसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे तो एक नया कनेक्शन आपका बन जाएगा, है ना? और ये क्या लिखा है भाई? प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है। चलिएगा, इसे इस तरह से ओपन करा, इस तरह से आपका एक क्वेरी विजार्ड खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? क्वेरी विजार्ड खुल जाएगा या एडिटर खुल जाएगा, जिसके अंदर हम अपनी, ये लिखा हुआ नहीं आएगा कभी आप सोचो लिखा हुआ आएगा, ये तो उन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ आएगा, प्लेन आएगा। हाँ हाँ ये लो, ये तो एग्जीक्यूट करने का आ रहा है। क्वेरी विजार्ड नया नहीं खुलेगा, कहीं देखा किसी ने? कहाँ? फाइल के नीचे ये 4 खुल गया। ये देखो इस तरह से आएगा आपका। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? अब यहाँ अगर आपका सीक्वल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने एक कमांड चला के देखी होगी, क्या? सेलेक्ट नाउ, और इसके बाद इस तरह से लगा दिया होगा और इसे एग्जीक्यूट करके देखा होगा तो इसने टाइम डेट के साथ दे दिया होगा। इस तरह से अगर आ रहा है तो उसका मतलब आपका क्वेरी विजार्ड ठीक काम कर रहा है। गेटिंग? क्लियर है भाई? हाँ या ना कुछ तो बताओ। बड़ा कर दूं? ये बड़ा यार, इसमें जूम करने का तो ऑप्शन है नहीं। ओके, इसको देखते हैं, यहाँ से कहीं होता होगा ना, डिस्प्ले करके होता था। ये भी आपने हाई कर रखा है, अब इससे ज़्यादा क्या दिखेगा? 125 कर दूं? अब देखें ज़रा कुछ, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। फ़र्क थोड़ा सा तो पड़ा है वैसे, इतना तो मुझे भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है भाई। सेलेक्ट नाउ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मैं यहाँ हर एक कमांड यहाँ भी लिख के दिखा दूंगा ना। सेलेक्ट नाउ और सेमीकोलन, इसको सेलेक्ट करके आपने चलाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये वाली क्वेरी चलाई हमने तो इस तरह से ये डेट टाइम आ गया आपका, नीचे दिख रहा है। हाँ जी बोलिएगा। हाँ, इसको चलाएंगे कैसे? ये देखिएगा, ये बटन दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए है। या फिर क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक और दिखेगा, एग्जीक्यूट ऑल और सिलेक्शन, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, या फिर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तीनों मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? क्लियर है? ये सिर्फ हमने अभी चेक किया है कैसे आपकी क्वेरी चलेगी। हेलो हेलो, बताओ। हाँ हेलो बोलो। इतना समझ में आया? अब हम जो करने के लिए इसको इतने दिन से देख रहे थे या बात करी थी,
वो उस पर काम कर लेते हैं। एक मैंने आपको डायग्राम शेयर किया होगा, याद है? वो डायग्राम है सिस्टम में हमारे। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? अच्छा भाई, सिस्टम में वो डायग्राम है। किधर जाऊं बताओ? दिस पीसी खोलूं? ठीक है सौरभ, अभी मैं बात करता हूँ, क्लास में हूँ ना। दिस पीसी खोला, फिर डॉक्यूमेंट्स में गए। ये तो टेबल है, डायग्राम चाहिए मुझे। वो डायग्राम नहीं है, फोटो डाउनलोड्स में है। कहाँ है? यही तो है शायद। हाँ, ये फ़ोटो सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा ना। तो अभी इसमें से सबसे छोटी वाली देख लेते हैं, ये मशीन वाला देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा बड़ी वाली के लिए अभी भी इतना टाइम नहीं है, थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है क्लास। केवल मशीन वाला देख रहे हैं अभी हम। ये वाली टेबल बनाएंगे, कौन सी? मशीन। और इस टेबल का नाम रखेंगे TBL मशीन, ठीक है। इस टेबल का नाम रखेंगे TBL मशीन। जितने भी डेटाबेस डिज़ाइनर हैं, हर एक टेबल बनाने से पहले उस टेबल का नाम से पहले TBL रखते हैं, ताकि पहचान हो जाए कि ये टेबल है, ठीक। लेकिन ये सारी टेबल जो है जाएंगी कहाँ? किसी ना किसी डेटाबेस में तो जाएंगी। तो टेबल बनाने से पहले हमें क्या बनाना होगा? डेटाबेस, ठीक। चलिएगा, पहले डेटाबेस बना लेते हैं और फिर टेबल बना लेते हैं। क्लियर है? ये सारा चला के देखना, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये आपका विजार्ड खुल गया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। आप देखिएगा, ये आपके सामने जो दिख रहा है ऊपर पैनल, इस पैनल को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको वहाँ दिख जाए, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है नहीं दिख पा रहा है। मैं यहाँ ऐसे करके थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। दिख रहा है ये पैनल पूरा? हाँ जी, सबको दिख रहा है पैनल? यस। तो इस पैनल में देखिएगा, ये क्रिएट न्यू स्कीमा, जो ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल दिख रहा है। इस पे होवर करोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा क्रिएट न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर। जो भी आपने कनेक्शन बनाया है उस कनेक्शन के अंदर एक नया स्कीमा कहते हैं हम डेटाबेस को। स्कीमा कहते हैं हम किसको? डेटाबेस को। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? डेटाबेस का नाम। न्यू स्कीमा पूछ रहा है ना, तो यहाँ आप डेटाबेस का नाम रख लो। जैसे कि वो आपका किस तरह का डेटाबेस हो सकता है फैक्ट्री से संबंधित। तो मैं लिख रहा हूँ FACTORY फैक्ट्री डेटाबेस, ठीक है। और अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा, तो ये मेरा डेटाबेस फैक्ट्री वाला बन जाएगा। फिनिश कर दिया, देखिएगा मेरा फैक्ट्री वाला डेटाबेस बन जाएगा। इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। कहाँ बना है? देखिएगा, ये रहा, फैक्ट्री DB नाम से बन गया। दिख रहा है? ये फैक्ट्री DB नाम से बन गया है। जो ब्लू कलर से, मैंने लाइट ब्लू कलर से जो दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से मेरा फैक्ट्री DB बन गया। ओहो, ये क्या आ गया? आपका नहीं बना? बना के देखना आराम से, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, घर पे बना लेना आराम से। देखिएगा, ये आपका फैक्ट्री DB नाम से बन गया। दिख रहा है? ये अगर मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगा तो ये और कुछ खुल के आएगा इसके अंदर। देखिएगा, मैंने इसके एरो पे क्लिक करा तो ये सब आ गया खुल के, ठीक। अभी लेकिन ये मेरा डेटाबेस यूज़ में नहीं है। कैसे पता चला मुझे यूज़ में नहीं है? ये वाला डेटाबेस फैक्ट्री DB मेरा यूज़ में नहीं है। यूज़ में करने के लिए यूज़ डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखना होता है। यूज़ डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है? फैक्ट्री DB। यही है। ये मना कर रहा है इसको। यूज़ फैक्ट्री DB, ये कमांड है डायरेक्ट इसकी। एक्चुअली मेरे पास देखो क्वेरी है, मेरे पास 3-4 तरीके की, तो वो कई बार मिक्स भी हो जाती हैं। मेरे पास SQL की, ओरेकल की और सबकी है ना, तो इसलिए कई बार वहाँ की यहाँ टाइप हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगी, सही हो जाएगी। देखो, वहाँ यूज़ डेटाबेस नाम होता है, यहाँ यूज़ और डेटाबेस का नाम। रन किया, आप ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्री DB बोल्ड हो गया, थोड़ा डार्क रंग में हो गया। इसका मतलब आपका फैक्ट्री DB अब इस्तेमाल में हो रहा है, यूज़ में हो रहा है। जब तक आप यूज़
वाली कमांड नहीं चलाएंगे तो आपका बना हुआ डेटाबेस यूज़ में नहीं आएगा, आपका बना हुआ डेटाबेस यूज़ में नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का इशू दूर दूर तक किसी को भी बनाया नहीं होगा आपने। अच्छा ये गलत बात है, आप हाथ के हाथ बना के देख रहे हैं। पहले वीडियो देख के समझ तो लो, ये तो आप ऐसे कैसे सीख पाओगे, ये तो आप बार बार 3-4 बार सुन के जब देखोगे तब आ जाएगा ना। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब इस कमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इस्तेमाल में तो हो ही गया। आ रहा है समझ में। अब हमें बनानी है इस डेटाबेस के अंदर टेबल। क्या टेबल में है हमारे पास कुछ नहीं, खाली पड़ी है। टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, हमें अभी केवल टेबल्स पे काम करना है। टेबल हमारी एक भी नहीं बनी हुई। ठीक है, हम इसे रिफ़्रेश भी करके देख ले रहे हैं, टेबल हमारी एक भी नहीं बनी हुई। चलिएगा, टेबल हमें बनानी है कौन सी, ये वाली मशीन। तो क्या करेंगे, एक कमांड होती है हमारी क्रिएट टेबल। एक कमांड यहाँ लिख के दिखा देता हूँ नोटपैड पे ताकि आपको दिख जाए। क्रिएट टेबल, और दो भी आप अपनी टेबल का नाम रखोगे, TBL मशीन, यही तो रखोगे। ये वाला राउंड वाला ब्रैकेट ओपन करना और यही राउंड वाला ब्रैकेट क्लोज कर देना और सेमीकोलन लगा देना। अब टेबल के अंदर क्या क्या आपने आइटम डालनी है, कभी भी टेबल ब्लैंक नहीं बनती, उसके अंदर आइटम डालनी होगी। हेडर दिखाया था ना SQL उसमें, एक्सेल में दिखाया था ना, उसके हेडर याद आ रहा है। तो वो हेडर कहाँ है, यही तो है, ID, कंपनी ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर। तो ID बनाना है हमने सबसे पहले क्या, ID किस टाइप का बनाना है, इंट टाइप का। ठीक है, कॉमा, वहाँ भी हाथ के हाथ बनाते जाते हैं। ये राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ID किस टाइप का बनाना है, इंट टाइप का, कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट क्या बनाना है जी, कंपनी अंडरस्कोर ID। नेक्स्ट बनाना है कंपनी अंडरस्कोर ID, फिर कॉमा लगा दिया। अच्छा इसको भी तो लिखना है किस चीज़ का होगा, ये किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, नेम, फिर है नेम। नेम किस टाइप का कह रहा है, वेर कैर 255, वेर कैर 255। समझ में आ रही है क्वेरी। फिर कॉमा लगा दिया। जब तक सारे पूरे नहीं हो जाते कॉमा लगा लगा के एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन, वो किस चीज़ में है, टेक्स्ट में। अच्छा ये डेटा टाइप भी एक बार बता दूंगा किसका क्या काम होता है। फिलहाल अभी एक टेबल बना के देखो और कल फिर खुद बना के लाना। फिर है मैन्युफैक्चरर, ने क्या डेटाबेस है इसका, वेर कैर 255, वेर कैर 255। यहाँ तक किसी को कोई इशू। एक और बचा है, क्या बचा है, मॉडल नंबर। ये भी है आपका वेर कैर 255, मॉडल नंबर वेर कैर 255। ठीक, अब कॉमा नहीं लगेगा, अब कॉमा नहीं लगेगा। तो ये सारी कॉपी कर लें, वहीं पेस्ट मार देंगे ऐसे ही, है ना। एक एक वहाँ लिखूँगा, आपको वैसे भी दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा छोटा सा तो है ही। मैं ये सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, वही सारा यहाँ कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। आ रहा है समझ में, किसी को नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो भाई, क्योंकि अब मैं क्वेरी रन करने जा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्वेरी को हमेशा सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे अगर सिंगल क्वेरी पड़ी है विजार्ड पे तो वो उसी को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर कई सारी क्वेरी पड़ी हैं और आप किसी एक को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आदत डाल लो सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने की। क्या बताया था शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, या फिर इस वाले निशान पे क्लिक कर दो, या क्वेरी पे जा करके एग्जीक्यूट ऑल सेलेक्टेड वाले पे क्लिक कर दो। अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट कर रहा हूँ एंटर के साथ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिएगा सबसे नीचे लिखा हुआ आया, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ा करके। ये लीजिएगा, सबसे नीचे लिखा हुआ आया हमारा, क्या लिखा आया, क्रिएट टेबल TBL मशीन, जिसके अंदर ID इंट आई है, कंपनी ID भी इंट आई है, नेम वेर कैर आया है। इस तरह से करके ये सारा हमारी बन चुकी। क्लियर है, टेबल हमारी बन चुकी। यहाँ से अगर हम स्कीमा के बराबर में देखो, एक रिफ्रेश का निशान है,
स्कीमा के साइड में एक छोटा सा निशान है, दिख रहा है? इस पर क्लिक करेंगे तो देखो टेबल के नीचे हमारी टेबल बनी हुई दिख जाएगी, दिख गई? इसी टेबल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी ये वाली टेबल दिखा देगा, ठीक? लेकिन इसी टेबल को अगर मैं सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाना चाहूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट क्वेरी याद है ना, कराई थी? सारा डेटा निकालने के लिए सेलेक्ट क्वेरी बताई थी ना? तो क्या थी सेलेक्ट क्वेरी बताइएगा? यहाँ से यहीं नीचे लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL मशीन। बस यही तो क्वेरी है। चला के देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। सिर्फ हेडर आएंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा नहीं डाला। देखो सिर्फ हेडर आ गए, आईडी, कंपनी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर, बस अभी इतना ही आया। इसके अंदर हमने अभी तक कोई एंट्री नहीं की। एंट्री करने वाली कमांड चलाएं? हाँ चलाते हैं, चलिए। एंट्री अभी टेबल बनाने वाली चला दी, सेलेक्ट वाली क्वेरी चला दी, अब एंट्री करने वाली कमांड चलाते हैं। एंट्री करने के लिए होता है हमारा क्या? इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल में हम इंसर्ट करने जा रहे हैं? TBL मशीन। TBL मशीन के अंदर हम डेटा डालने जा रहे हैं। तो डेटा जब डालते हैं उस डेटा को हम कहते हैं वैल्यूज़। क्या कहते हैं? उस डेटा को हम कहते हैं वैल्यूज़। ये कमांड चलेगी इंसर्ट इनटू TBL मशीन वैल्यूज़ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब इसी ब्रैकेट के अंदर वो सारी वैल्यूज़ जाएंगी। क्या करना है? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, इसी के अंदर वो सारी वैल्यूज़ जाएंगी। पहले नंबर पे क्या है? आईडी, नंबर 1 आईडी हम डाल देते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या पूछा उसने? कंपनी आईडी, कोई कंपनी आईडी डाल देते हैं, हो सकता है आपने 1 2 3 कुछ तो बनाई होगी, 2 डाल देते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पे इसने क्या पूछा है? नेम पूछ लिया, मशीन का नेम, कोई मशीन का नाम बता दो। वॉशिंग मशीन डाल देते हैं। ऐसे नहीं जाएगा, डबल कोट में जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है, सिंगल कोट या डबल कोट में जाएगा। वॉशिंग मशीन, देखो ये सिंगल कोट है, चाहे डबल कोट करो उसमें भी जाएगा, आपकी मर्जी से डबल चलाओ चाहे सिंगल चलाओ। तीसरे नंबर पे क्या पूछा है उसने? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का नाम लिख देते हैं, धीरज कुमार लिख देते हैं, ठीक, धीरज कुमार, या किसी और कंपनी का नाम लिख देते हैं। चलो मैं धीरज कुमार लिख दिया, आप अपने हिसाब से डाल लेना। मॉडल नंबर लिख दिया, वॉशिंग मशीन 007, इस तरह से इसका मैंने मॉडल नंबर लिख दिया। क्लियर है? और तो कुछ नहीं पूछ रहा, चलिएगा। हाँ बोलिएगा, कुछ छूट गया क्या? डिस्क्रिप्शन छूट गया भाई, हाँ सही बात है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ एक और डाल देते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्या डालेंगे डिस्क्रिप्शन में? इट इज़ अ मशीन टू वॉश क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स कर लो, है ना, ठीक है जी। और यहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, वहाँ पर ही मैं पेस्ट मार दे रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। जाके इसको बस हम क्या करेंगे, अब एग्जीक्यूट कर देंगे। ये लीजिएगा, ठीक, सारी सेलेक्ट करी मैंने। कहीं ना कहीं एरर आ रही है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ है। रेड कलर दिख गया ना, ये 1 पे कुछ कह रहा है, 1 इज़ नॉट अ वैलिड पोजीशन। 1 को मिटा के देखें, अब कुछ कह रहा है, अब 2 को कह रहा है, जबकि हमने डाला है वहाँ पे इंट, तो इंट तो होता ही है यहाँ। इंसर्ट इनटू, अच्छा वैल्यूज़ तो लिखा ही नहीं, अब सही है, वहाँ भी नहीं लिखा वैल्यूज़, देखो शायद मैंने, ये वैल्यूज़, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, वो वैल्यूज़ पहले लिख दिया था, लेकिन यहाँ नोटपैड पे लिखना भूल गए होंगे हम। अब चल जाएगी। देखो जब कभी भी कुछ भी एरर होगी तो यहाँ पर ये रेड करके निशान दिखा देगा, आपकी क्वेरी गलत है, इस तरह से निशान दिखा देगा, ठीक है। अगर ये निशान ब्लू कलर में आ गया, ठीक, तो आपका ये क्वेरी ओके है। हाथ क्या, यानी कि आपकी क्वेरी भी चेक हो रही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में या नहीं? वो लिखा ही तो है मैंने, क्या नहीं समझ में आया पूछो। सर ये लिखने के बाद सर कैसे रन करने के बाद? हाँ, रन कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो, या फिर इस पर क्लिक कर दो, या क्वेरी पे जाके एग्जीक्यूट कर दो। तो बताओ क्या करो, 3 ऑप्शन है आपके हाथ में,
कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूं या इस पर क्लिक कर दूं? रन करने के बाद सर रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, रिजल्ट क्या आएगा वो नीचे लिखा हुआ आएगा, इतनी रो अफेक्टेड। अगर एक रो वहाँ पे जा चुकी होगी तो 1 रो अफेक्टेड लिखा हुआ आएगा। देखो मैंने रन करा तो यहाँ लिखा आ गया क्या, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिएगा क्या आया, 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है। इसका मतलब आपकी एक एंट्री हो चुकी है। तो सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी चला के चेक करें गई या नहीं गई। चलाएं सेलेक्ट स्टार वाली, रन किया, देखो हमारी एंट्री आ गई, दिख रही है हमारी एंट्री आ गई। और दूसरी एंट्री डालें कोई, चलिएगा इसी के अंदर वॉशिंग मशीन की जगह कोई और मशीन का नाम लगा दो, कटिंग मशीन। ठीक है, कटिंग मशीन जिसकी आईडी रख रहे हैं हम 2 और इसकी कंपनी आईडी है 3 और इट्स अ मशीन टू कट द ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी कट करो आपकी मर्जी। और इसका मैन्युफैक्चरर हम धीरज को नहीं रख रहे, इस बार नीरज रख देते हैं, चलो ठीक है। और इसका भी कटिंग मशीन है तो CM कर देते हैं, 007 की जगह 009 कर देते हैं। सही अपने मन से कुछ नहीं। हाँ, डेटा अपने मन से डालो, लेकिन जब कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उनके मन से डालेगा। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए अपने मन से डालेगा। ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और अब कैसे हम यहाँ से रन करते हैं, क्वेरी में गए, सेलेक्ट एग्जीक्यूट ऑल सिलेक्शन। ठीक, क्वेरी देखो 1 रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, नीचे आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो अब सेलेक्ट वाली क्वेरी चला के देखें, 2 रो आ गई होंगी वहाँ पर। सेलेक्ट वाली चलाएं, सेलेक्ट वाली चलाई, देखो 2 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सिर्फ और सिर्फ इनमें से ये जो फ़ोटो दिख रहा है, इसमें से वैसे तो 10 टेबल का है, ये 10 के 10 बना लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे ना बनाना, वैसे तो रिकॉर्ड हो गई होगी, 2-4-8 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो एरर दिखाएगा, आप देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा कहाँ एरर है। एरर को ठीक करके उसे रन करोगे तो वो ओके हो जाएगी। पर रन करने से पहले इस क्वेरी को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसके अलावा विजार्ड पे कोई और क्वेरी भी लिखी होगी, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए ऐसा काम मत करना, या तो पुरानी वाली डिलीट कर दो, तब तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्वेरी पड़ी है वही चल जाएगी। सेलेक्ट तब करेंगे ना जब लॉट्स ऑफ क्वेरी रहेंगी। हाँ, लॉट्स ऑफ क्वेरी रहेंगी और हम किसी खास क्वेरी को चलाना चाहते हैं तब सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरे इस पर 2-2 क्वेरी पड़ी थी, ये देखिएगा, मेरे इस पर सेलेक्ट वाली क्वेरी भी पड़ी थी और इंसर्ट वाली क्वेरी भी चली थी। अगर मैं ये ऐसे चला देता तो ये मेरी दोनों चल जाती एक साथ, तो ऐसा मैं नहीं चाहता था। ठीक है, हाँ, जिसको एग्जीक्यूट करना है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर दो, या फिर क्लिक उस पर जो निशान है येलो कलर का उस पर क्लिक कर दो, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो। 3 तरीके हैं आपके पास एग्जीक्यूट करने के। फोटो एक बार ग्रुप में, कौन सी वाली फ़ोटो, ये दोबारा मैं भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। मतलब आप संभाल के रखते नहीं हो चीज़ों को, काम की चीज़ें तो बस ऐसा लगता है कि ग्रुप में ये रहा फ़ोटो, आपका बैच है सिल्वर बैच, लीजिए आपके पास फ़ोटो आ गया दोबारा से। आपको सिर्फ कल प्रैक्टिस करनी है। मैंने इतना ज़्यादा आपको नहीं गोल गोल घुमा के बताया या बड़ी टेक्निकल भाषा में बताया, बड़ा साधारण तरीके से बताया है कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन, फिर जितनी भी कॉलम बनाना चाहते हो वो कॉलम आपकी यहाँ दिख रही हैं। मेरे मशीन वाले के अंदर तो कितनी कॉलम थी। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि जो मैं ये कर रहा हूँ क्रिएट न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर, इस पे करने के बाद सर डेटाबेस जो डीबी लिखते हैं सर, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस सर इसमें अप्लाई? अभी तो दिखाया वीडियो के अंदर, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका। सर जैसे अब 4 बार आई एम नॉट अ रेडियो। If you are thinking that I am the radio, if you try to switch a button then I will try to speak, then that's not a good habit. रिकॉर्ड ऑलरेडी हो गया, आप 2 बार करो 10 बार करो, घर पे आप रिकॉर्ड सुनो कितनी बार, वही सारा रिकॉर्ड हो चुका। ठीक है,
सब वैल्यू जो डाले हैं हाँ ये एक ही रो में गिर गई है, अगर सेकंड रो डालना ये लो, मैं एंटर कर दे रहा हूँ इसको। ये कहाँ गई भैया रो? ये लो, ऐसे भी चल जाएगी, पर जितनी भी चलानी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा आप कह रहे हो एक साथ में 2 2 3 3 डाल सकता हूँ, ऐसे कह रहे हो? जैसे एक टेबल है उस पे कई कॉलम बने होंगे, आईडी एक रो पे हमने ऐसे चूड़ा डाल दिया है, उसके बाद एक साथ दूसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू डालना चाहते हैं। हाँ डालो। ये देखो मैंने 3 बार इंसर्ट क्वेरी चला दी और तीनों बार अलग अलग चलाऊँगा। आपका जैसा मन करे आप वैसे चला दो, वो चल जाएगा। देखो इसको 4 नंबर दे दिया, इसको 5 नंबर दे दिया, और इसकी कंपनी आईडी दे दी 2, इसकी 1, बैठ जाओ, और इसकी 3 या 2 ही रहने दो। एक कटिंग मशीन थी तो इसको कटिंग मशीन की जगह प्रेस मशीन रख दिया, और इसका मैन्युफैक्चरर कमल रख दिया, और प्रेस मशीन का कोड रख दिया PM002 रख दिया, और दिस इज़ द मशीन टू प्रेस द ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और एक और मशीन रख दिया, इसको रख दिया क्रश मशीन या विस्किंग मशीन, ठीक। और इसका मैन्युफैक्चर हो गया कोई दिनेश कुमार। विस्किंग मशीन का कोड हो गया WSM, और 005 हो गया। और यहाँ कट, हाँ तो मतलब 3 बार चलाओगे तो चल जाएगा। ये वाले को रहने देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 2 क्वेरी सेलेक्ट करके चला रहा हूँ, बाकी आप अपने आप ही चला लेना, ठीक। देखो 2 सेलेक्ट करी, और मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करा तो इस बार आपका देखो 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड ऐसा आ गया ना। और अब जब सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तो वो दोनों आपकी इसमें एंट्री जा चुकी होंगी। अरे भाई सिर्फ ऐसे ही जैसे सेलेक्ट करते हैं, ये रहा, ये माउस लगाया और यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर तक वहाँ तक रोक दिया बस, ठीक। अब ये चला रहा हूँ, देखो सेलेक्ट वाली, इसको सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी आपका रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पर दिखने लगा। गेटिंग और नॉट? देखिएगा, वॉशिंग मशीन, कटिंग मशीन, प्रेस मशीन, विस्किंग मशीन सब आ गई। इट्स अ मशीन टू वॉश क्लोथ्स, इट्स अ मशीन टू कट द ऑब्जेक्ट, इट्स अ मशीन टू प्रेस। अच्छा लास्ट वाले का हमने वो चेंज नहीं किया था डिस्क्रिप्शन, ठीक। ये बस इस तरह से आपको अपना सारा रिकॉर्ड। अच्छा टेबल तो बना ही लेना, लेकिन टेबल के अंदर कम से कम 4 5 एंट्री भी डाल देना, ताकि आपको इंसर्ट क्वेरी भी चलानी आ जाए। 4 भी डाल दोगे बहुत है, इससे आपको इंसर्ट क्वेरी चलानी आ जाएगी, ठीक। इंसर्ट क्वेरी में चलाते वक्त इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी आपने टेबल का नाम लिखा है, और फिर क्या लिखोगे, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ करके वो सारी वैल्यूज़ कॉमा कॉमा करके डाल दो। 1 मिनट पर से एक हल्की सी बात और बता दूँ, ये जितने भी ये वाले रहेंगे, जैसे इंट वाले हैं, ये तो हम बिना किसी कोड के डाल देंगे, लेकिन जितने भी वेयर केयर या टेक्स्ट वाले हैं इनको हम सिंगल कोट या डबल कोट में डालेंगे, नहीं तो वो एरर देगा। हाँ जी, आप पूछिएगा। कंपनी वाली टेबल कहाँ है? कंपनी वाली टेबल ये रही, हाँ इसे चालू करो। ये प्राइमरी की, फॉरेन की अभी मैं नहीं जाना चाह रहा आपको, सारा पहले आसानी से ऐसे बना लो, फिर प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारा मैं डिलीट करवा के दोबारा, या नहीं भी करवाऊँगा, एक नया स्कीमा बनाएंगे, फिर बाद में प्राइमरी की और फॉरेन की बताऊँगा। अभी कुछ नहीं जोड़ना, अभी सिंपल टेबल बनाना है आपको। सेलेक्ट, देखो 3-4 क्वेरी बताई हैं, क्या क्या? क्रिएट टेबल वाली बना देना, इंसर्ट इनटू टेबल करके बना देना, और सेलेक्ट वाली क्वेरी चला देना। 3 क्वेरी बताई हैं आपको, कौन कौन सी? अच्छा एक और बताइए, वो स्कीमा बनाने वाले की बताइए। स्कीमा भी तो बनाना है ना, और स्कीमा को यूज़ भी करना है ना। यूज़ स्कीमा नेम कर दोगे ना डायरेक्ट, वो रिकॉर्ड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें चलानी है, 3 या 4 चीज़ें। अगर आपने ये वीडियो देख के 2 4 5 बार चला लिया तो समझना आपको क्रिएट वाला काम आ गया। और मैं क्रिएट क्यों सिखा रहा हूँ, देखो आप कभी भी लाइफ में क्रिएट कमांड नहीं चलाओगे। कंपनी में जब जाओगे एज ए टेस्टर, आप क्रिएट कमांड कभी नहीं चलाओगे। क्रिएट कमांड चलाते हैं डेवलपर, क्रिएट कमांड चलाता है उनका सॉफ्टवेयर। पर मैं आपसे इसलिए चलवा रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम इतना, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलेक्ट चला देता और आपको डेटा खुद ही बना के दे देता, तो आपको समझ में नहीं आता यार कर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। जब आप खुद अपने हाथ से बनाओगे आपको याद रहेगा, अच्छा ये डेटा तो मैंने डाला था, सेलेक्ट से ये आ गया, तब सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए सिखाया, ठीक है। चलिएगा।
बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है।